इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर में हैकर्स या फिर स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट को बिना किसी ओटीपी के किस तरीके से खाली कर देते हैं, यानी कि बैंक बैलेंस को निकाल लेते हैं। चूंकि काफी सारे यूजर्स बार बार यही सवाल करते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर ना तो कोई ओटीपी आया और ना ही मुझे कोई मैसेज मिला, उसके बावजूद भी मेरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया गया। आखिर में ऐसा कैसे स्कैमर्स कर लेता है। तो दोस्त, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा, इन दोनों तरीके को फॉलो करके स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है और आपको ना तो ओटीपी आता है और ना ही आपको किसी भी प्रकार का मैसेज आता है। मैसेज सिर्फ एक ही आता है कि अब आपके बैंक अकाउंट में इतने रुपए यानी 0 रुपए शेष बचे हुए हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तरीके तो बताऊंगा ही, प्लस में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इन सारे तरीकों से कैसे सतर्क रहना है, कैसे सावधान रहना है, ताकि इन फ्यूचर आपका बैंक अकाउंट हैक ना हो, आपका बैंक बैलेंस खाली ना हो। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की। देखिए, जो पहला तरीका है उसका नाम है सिम स्वैपिंग स्कैम। अब ये होता क्या है, इसको समझ लीजिए। दरअसल आपने देखा होगा, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं या फिर हाउस वाइफ हैं या फिर कोई भी पर्सन है, किसी भी एज के हैं, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ज्यादातर व्हाट्सएप पर ही आपको मैसेज आते हैं कि भाई अंबानी की तरफ से जियो का 1 GB डाटा या इतने दिनों का डाटा फ्री में दिया जा रहा है, रिचार्ज फ्री में मिल रहा है, या फिर फ्लिपकार्ट पर अभी सेल चल रहा है तो फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग आपको मैसेज आएंगे कि ये जो सामान है सिर्फ इतने रुपये में या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कुछ इस तरीके का। या फिर आप लॉटरी लगी है आपको, या केबीसी में आप इतना जीत चुके हैं, इस तरीके से आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और वहां पर एक लिंक भी दिया गया होता है। ठीक है, तो वहां पर होता क्या है कि आपको ये बोला जाता है कि आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना सारा डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, तो आपको ये पैसा मिल जाएगा, या फिर ये आपको प्रोडक्ट इतने रुपए में या सस्ते में या फ्री में मिल जाएगा, या फिर आपका जियो का रिचार्ज फ्री में हो जाएगा। ऐसा करके आपको बताया जाता है। तो काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, उस दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाता है। वैसे ये ओरिजिनल पेज नहीं होता है, बिल्कुल फेक होता है। और वहां पर जब आप कोई भी डिटेल्स अपना फिलअप करते हैं, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी या फिर अकाउंट नंबर, कुछ भी अपना डिटेल्स फिलअप करते हैं, तो वहां से आपकी सारी डिटेल्स चुरा ली जाती है, कोई भी चुरा लेता है। अब ऐसे में आप लोग कमेंट करोगे कि भाई मेरा डिटेल्स तो ही चोरी हुआ है और मेरा रुपया पैसा तो मेरा बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा रुपया पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, काफी सारे यूजर्स ये भी कमेंट करेंगे कि मेरा डिटेल्स चोरी हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं भी कमाता नहीं हूं, पैसा कमाता नहीं हूं। तो भाई मैं आपको बता दूं, अभी आप पैसे भले ही ना कमाते हो, लेकिन इन फ्यूचर 10 साल 20 साल बाद तो आप पैसे कमाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, पैसे जरूर कमाओगे। अब ऐसे में आपका जो डिटेल्स है चोरी हो चुका है, अब वो डिटेल्स आज से 10-20 साल बाद भी हो सकता है किसी के पास हो, आपका डिटेल्स किसी के पास जरूर होगा। तो देखिए, अब क्या होता है कि सोशल इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से जो स्कैमर्स होते हैं वो नेटवर्क ऑपरेटर को, यानी कि जिस नेटवर्क का आप सिम कार्ड यूज करते हैं, उनको कॉल करके ये बोलते हैं कि मेरा सिम कार्ड खो गया है, टूट गया है, खराब हो गया है या बंद हो गया है, कोई भी रीजन बता देते हैं और एक नया सिम कार्ड इशू करवाने को रिक्वेस्ट दर्ज कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आपका ही सिम नंबर है, तो आपका सिम कार्ड, लेकिन आपके ही नाम से आपका जो सिम नंबर है वो अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, आपका ही सिम नंबर होता है लेकिन रजिस्टर किसी और के नाम पर हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि जब उस सिम नंबर को दे दिया जाता है नेटवर्क ऑपरेटर के थ्रू, उस स्कैमर्स को मिल जाता है, तो उसके बाद तो आपके मोबाइल नंबर का पूरा एक्सेस उस स्कैमर्स के पास चला जाता है और आपने अपना निजी जानकारी भी शेयर कर रखा है पहले से ही, और वो सारी जानकारी इकट्ठा होकर के स्कैमर्स के पास ऑलरेडी है। ठीक है, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, बहुत सारी डिटेल्स उनके पास है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास ओटीपी नहीं आई और मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। भाई कैसे आएगा जब आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स स्कैमर्स के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आपकी मोबाइल नंबर का एक्सेस भी अब हैकर्स के पास यानी स्कैमर्स के पास चला गया, तो अब जो भी ओटीपी आएगा, जो भी मैसेज आएगा, वो स्कैमर्स के ही पास आएगा और सारा बैंक बैलेंस 1 मिनट के अंदर आपका खाली हो जाएगा। तो यही होता है सिम स्वैपिंग स्कैम। मतलब आपका सिम नंबर है, आपके ही नाम से रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन स्कैमर्स क्या करता है कि सोशल इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से आपका जो सिम नंबर है अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेता है, यानी कि एक नया सिम कार्ड या फिर यूं कहें डुप्लीकेट सिम कार्ड इशू करवा लेता है और आपका सारा अकाउंट हैक कर लेता है और आपका बैंक बैलेंस भी खाली कर दिया जाता है। ऐसे में आपको ओटीपी तक भी नहीं आती। तो एक तो ये तरीका है जिससे कि आपके साथ स्कैमर्स स्कैम कर जाते हैं, यानी फ्रॉड कर जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। देखिए, दूसरा जो मेथड है वो काफी सिंपल है और बहुत सारे यूजर्स इस जाल में फंस ही जाते हैं।
अक्सर होता क्या है, काफी सारे डिलीवरी बॉय के नाम पर पिज्जा या फिर किसी प्रकार का जो कोई भी सामान प्रोडक्ट वगैरह आप लोग ऑनलाइन मंगाते रहते हैं, तो वहां पर ये बताया जाता है कि भाई मैं ये डिलीवरी बॉय बोल रहा हूँ, आपका एड्रेस वेरीफाई करना है। या फिर आपको कई बार बैंक के मैनेजर की तरफ से, मतलब बैंक मैनेजर होते नहीं है, लेकिन आपको ये बताया जाता है कि मैं आपके बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ और आपके अकाउंट में इस तरह की प्रॉब्लम आई है, आपको केवाईसी करना है, तो आप दिए गए लिंक पर या फिर इस कोड को आप डायल कीजिए और आप केवाईसी कर लीजिए। कई बार आपको कुछ और जगहों से कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं, तो बार बार आपको यही बताया जाता है कि आपको यहाँ पर इस तरह का कोड डायल करना है। कभी कभी बिजली डिपार्टमेंट से भी आपको कॉल आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, तो वहां पर यह बताया जाता है कि आप ये कोड डालिए। जैसे कि हर एक नेटवर्क ऑपरेटर का अलग अलग कोड होता है, *62 ऐसा करके एक कोड होता है, या *401 *403 हैच, उसके बाद एक पार्टिकुलर मोबाइल नंबर जिस पर कॉल डाइवर्ट होना है, ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में हैच करके, ऐसा करके आपको बताया जाता है कि ये नंबर डायल कीजिए। दरअसल ये किसी का वेरिफिकेशन नहीं होता या फिर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, बल्कि आपका कॉल डाइवर्ट हो रहा है। जब आप इस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है, जैसे स्टार या कोई एक पार्टिकुलर कोड डालते हैं, उसके बाद फिर से स्टार डालते हैं और उसके बाद एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, उस मोबाइल नंबर पर, जिस मोबाइल नंबर पर आपका सारा कॉल डाइवर्ट होगा, फॉरवर्ड होगा, और लास्ट में हैच। तो जब आप इस प्रोसेस को करते हैं, तो जिस नेटवर्क का आप सिम कार्ड यूज करते हैं, उस नेटवर्क ऑपरेटर को ये पता चलता है कि इस यूजर ने, इस पर्सन ने मुझे एक रिक्वेस्ट दर्ज किया है कि मेरा सारा कॉल इस नंबर पर ट्रांसफर हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो वहां से आपका सारा कॉल जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब ऐसे में होता क्या है कि जब भी आप, कोई भी पर्सन आपको कॉल करता है या कुछ भी करता है, तो आपका सारा कॉल उसी नंबर पर ट्रांसफर हो जाता है जो स्कैमर्स ने आपके साथ ऐड करवाया था फ्रॉड करने के दौरान, यानी कि जो नंबर आपको डायल करवाया था, उसी नंबर पर सारा कॉल ट्रांसफर हो जाता है। अब कई बार आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जहां पर आप कॉल के माध्यम से भी ओटीपी मंगा सकते हैं। एक व्हाट्सएप को ही एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप पर जब हम कुछ भी वेरिफिकेशन करते हैं, यानी व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वहां पर नेटवर्क इशू की वजह से या फिर किसी और रीजन में कोई भी वजह से ओटीपी नहीं आती है, तो हम कॉल के माध्यम से भी ओटीपी मंगाते हैं, कॉल करते हैं और हमारे नंबर पर कॉल आती है और कॉल के माध्यम से हमें ओटीपी दे दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे ऐसे सर्विसेज हैं जहां पर आप कॉल के माध्यम से ओटीपी मंगा लेते हैं। तो जब आप इस कोड को डायल करके कोई भी पार्टिकुलर नंबर ऐड कर देते हो और रिक्वेस्ट दर्ज करवा देते हो, तो आपका सारा कॉल डाइवर्ट उसी पार्टिकुलर नंबर पर हो जाता है और आपको ये लगता है कि मेरा तो वेरिफिकेशन हुआ है, एड्रेस वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन हुआ है, मेरा केवाईसी हुआ है, या फिर बिजली डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम आई थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो दरअसल ये हुआ है कि आपका कॉल डाइवर्ट हो गया उस पार्टिकुलर नंबर पर, और उसके बाद अब स्कैमर्स क्या करेगा कि आपका जो ऐसे सर्विसेज है जो कॉल के माध्यम से ओटीपी ला सकते हैं, उन सारे सर्विसेज को यूज करके आपके अकाउंट को हैक कर लेगा। क्योंकि अब तो ओटीपी आपके पास नहीं आएगी, अब फ्रॉड करने वालों के पास जाएगी, यानी स्कैमर्स के पास जाएगी। ओटीपी आपके नंबर पर नहीं आएगी, आएगी तो आपके ही नंबर पर, बट वो डाइवर्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी स्कैमर्स के नंबर पर, और सारा ओटीपी वो अपने पास मंगा करके, यहां तक कि आपके ईमेल आईडी पर भी जो ओटीपी आएगा वो भी किसी ना किसी तरीके से मंगा करके आपका बैंक बैलेंस खाली कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास ओटीपी तक भी नहीं आएगी और आप कहोगे कि मुझे ओटीपी भी नहीं मिला। तो भाई इन दो तरीकों से आपके साथ कभी भी इन फ्यूचर स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, और आपको ओटीपी तक नहीं आएगी, कोई मैसेज नहीं आएगा। मैसेज आएगा तो आएगा सिर्फ इतना आएगा कि आपका बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। तो दोस्तों, कभी भी आप किसी के साथ अपना निजी जानकारी शेयर ना करें, ना ही आप किसी भी अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, या फिर किसी भी इलीगल तरीके से आप ऐप को इंस्टॉल करें, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आप विजिट ना करें, किसी भी दिए गए लिंक पर आप क्लिक ना करें, वरना आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर किसी के कहने पर कोई भी आप कोड वगैरह डायल ना करें, वरना प्रॉब्लम कभी भी कह करके नहीं आती, कभी भी आ सकती है और आपका बैंक अकाउंट खाली कभी भी हो सकता है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों के साथ भी इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से कभी भी फ्रॉड करने की कोशिश की गई, स्कैम करने की कोशिश की गई? अगर की गई तो आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज बच के रहिएगा, कभी भी गलतियां मत कीजिएगा। आपकी छोटी सी गलती की वजह से ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया जाता है। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेशन वालों के साथ, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखने के बाद हैकिंग से बचे रहे, स्कैमिंग से बचे रहे, अपना बैंक अकाउंट, अपना बैंक बैलेंस चोरी होने से बचे रहे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट चल रहा है, कोई सवाल चल रहा है मन में, तो नीचे कॉमेंट कर दीजिए।